नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है। आज हम यम के जो 5वें सूत्र है अपरिग्रह के बारे में अवगत कराएंगे कि अपरिग्रह क्या है। ये जो छोटे छोटे नियम है ये हमारे मन को संयमित करेंगे। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी प्रकार इनको समझ लें और इन पे चलने की कोशिश करें। यही मेरी सभी से निवेदन है और प्रार्थना है। अपरिग्रह देखिए, आवश्यकता से ज़्यादा संचित नहीं करना। अब इसके भी दो रूप मैं आपको बताऊंगा। एक तो देखिए, अपना जो समय है आप उसको नष्ट कर देते हैं आवश्यकताओं से ज़्यादा चीज़ों को संचित करने में। आपके पास इतनी वस्तुएं हैं, आपका मन उन्हीं में उलझा रहता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अगर आप ज़्यादा धन, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आपका गुजारा हो जाता है, पर हम आवश्यकताओं से ज़्यादा इकट्ठा करते रहते हैं जिससे हमारा समय नष्ट हो जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और फिर क्या करेंगे, उनका देख दिखाओ, फिर उनका रख रखाव इतना हो जाता है कि मन उन्हीं में उलझा रहता है, पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। ऐसे ही देखिए, मानसिक रूप से है, आप इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और आपका मन उसी में उलझा रहता है। आप कोई एक रास्ता चुने और उस रास्ते पे चलते रहें। ये आध्यात्मिक की बात है, ये योग की बात है, ना कि यहाँ कोई जनरल नॉलेज इकट्ठी करनी। हमने कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। आप, ये आध्यात्मिक का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। इसमें आप एक रास्ता चुन लें और उससे संबंधित ज्ञान इकट्ठा करें। अगर आप बहुत सा ज्ञान सुन लेंगे, कभी कोई पद्धति का, कभी किसी पद्धति को उठा लेंगे, वो कहेंगे अरे वो वहाँ उस साधना से सिद्धि होती है, तो क्या होगा, भटक जाएंगे। तो क्या करें, मैंने बताया है, एक ही रास्ता चुने, उससे संबंधित ज्ञान लें, फिर ज्ञान को, बाकी ज्ञान को ना लें। अगर ज़्यादा ज्ञान भी इकट्ठा कर लेंगे, वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आपको परेशान करेगा कि मैंने वहाँ ये सुना था, वहाँ ये सुना था, और क्या होगा फिर देखिए, कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसी को कहते हैं बुद्धि का भ्रमित होना। थोड़ा बहुत वहाँ से सुन लिया, थोड़ा बहुत वहाँ से सुन लिया, आधा अधूरा वहाँ से सुन लिया, ना उसका प्रैक्टिकल पर गए, थोड़ी ले ली, ना उसका प्रैक्टिकल कर पाए। होगा क्या, आपका मन बीच में रह जाएगा। तो अपरिग्रह के दो रूप मैंने बताए थे। एक तो शरीर से संबंधित भी वो चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी जिसमें आपका समय नष्ट होता है। दूसरा, मानसिक रूप से भी जो ये विचार हम इकट्ठे करते हैं, सोसाइटी से, बाहर से लेते हैं। आप जानते, आलतू फालतू की बातें जानते रहते। सलमान खान ने क्या किया, अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहा है। अरे अपने बारे में जानना है, अपने बारे में, और स्वयं की खोज करनी है, उन्हीं विचारों को अंदर रखना है। तो इससे शुद्धि हो जाएगी मन की, और मन की जब शुद्धि हो जाएगी तो आपका ध्यान लगेगा, मेडिटेशन लगेगा, योग कर पाएंगे, उस आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो यही था अभी इसका जो यम का जो 5वां सूत्र है। तो आगे हम नियम की चर्चा करेंगे। अब हमारे यहाँ देखिए, जो 5 सूत्र है वो पूरे हो गए हैं, 5 सूत्र। अब हम आगे नियम की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।